भोले बम 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 भोले बम बम भोले बाबा बम लहरी बम लहरी बम बम भोले बाबा बम लहरी बम लहरी। शिव के चरण में सगरो जमाना गुड़ महावय गंगा के ठिकाना। शिव के चरण में सगरो जमाना गुड़ महावय गंगा के ठिकाना। जेकर मैं परथा पावरी बम बम भोले बम 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 भोले बाबा बम लहरी बम लहरी बम बम भोले बाबा बम लहरी बम लहरी। अंग भर भभूति चुप रे पहिरे भगवा छाला। कर्मा और माए हावै नांग के माला। ओंकारा स्वामी भज शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महादेव हरे भंगीधारा। ओम जय शिव ओंकारा एकानन चतुरानन पंचानन राजे स्वामी पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन वृषभान साजे। ओम जय शिव ओंकारा भोले भुज चाल चतुर भुज दस भुज अति सोहे स्वामी दस भुज अति सोहे। तीनों रूप रियत का तीनों त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा अक्षमाला वरदाना उत्तमाला भावी ओ भावी चंदन विनवर सोहे चंदन भाले शशि भाले ऊपर शिव श्वेतांबर पीतांबर सनकादिक गरुड़ादिक सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक शांति योग हरे हरे महादेव। हरे के भज कमल चक्र त्रिशूल धरता ओ बाबा चक्र त्रिशूल धरता। जग करता सुख करता दुख हरता जग पालन करता। शिवानंद स्वामी प्रकट हरि हर ओम जय शिव ओंकारा स्वामी भज शिव दिव्यंबरायं च दिगंबराय नमः शिवाय।
राधा रमण सरकार की जय। श्री गोपीजन वल्लभ लाल के जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। चिंता संताप हंतारो दातारो सुख संपदा श्री राघवाचार्य प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखातिनो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। कि भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धास्मान्तस्तमीश्वर। माता पिता गुरुदेव के धरो चरण में ध्यान। कुल देवी माँ जीण भवानी तन लाखों लाख प्रणाम। सभी हाथ जोड़कर भक्तराज हनुमान जी महाराज का ध्यान करें। आइए हनुमंत पधारिए कथा प्रेम सहित गादी धरूं विराजो पवन कुमार। कि सब द्वार को छोड़ के मैं आयो तुम्हें ओ विश्वभानु की लाडली निक मेरे ही ओर है। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। अखिल ब्रह्मांड के नायक परमपिता जगत पिता योग योगेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज एवं रासेश्वरी वृषभानुसुता श्री राधा जी के चरणों में दंडवत प्रणाम निवेदन करते हुए परम पूज्य संपूर्ण सृष्टि के अधिपति भगवान श्री सीताराम जी महाराज के चरणों में प्रणाम निवेदन कर शमशानवासी उमापति बाबा महादेव एवं कलियुगाधिपति बाल सखा परम रसिक संत श्री हनुमान जी महाराज को प्रणाम निवेदन करते हुए इस गद्दी के मालिक इस व्यासपीठ के अधिपति बाबा श्री वेद व्यास जी
परम श्रद्धेय सुखदेव जी महाराज एवं श्रीमद् शिव पुराण के प्रखर वक्ता बाबा मार्कंडेय के चरणों में प्रणाम निवेदन करते हुए समस्त चराचर जगत में विराजमान सभी शिव भक्तों को प्रणाम कर कलयुग के महाकवि गोसाई तुलसीदास बाबा को एवं सभी प्रातः स्मरणीय पूज्य संतों के चरणों में प्रणाम निवेदन करते हुए आज श्री शिव महापुराण की कथा का श्रवण करने के लिए कथा पंडाल के नीचे विराजमान सभी धर्मावलंबी धर्म के दूरी भाई एवं वात्सल्य में करुणामयी हमारी माताएं, मंचासीना आत्मीय जन, सभी के हृदय में विराजमान बाबा महादेव के चरणों में सभी को सिया राम में सब्रयानी स्वभाव से प्रणाम स्वीकार। आइए आज हम लोग नागतराई की इस पावन धरती पर बाबा महादेव की कथा का चिंतन करने के लिए एकत्र हुए हैं। भगवान शंकर के दिव्य चरित्र को हम सुने, उसके पहले जिस प्रकार बैठने के पहले स्थान की सफाई होती है, भोजन करने के पहले बर्तन को साफ किया जाता है, उसी प्रकार भगवान की कथा रूपी अमृत का पान करने से पहले इस शरीर को भी निर्मल करना जरूरी है। जब तक शरीर निर्मल नहीं होगा तब तक आत्मा भगवान की कथा को ग्रहण करने लायक नहीं बनेगी। इसलिए संपूर्ण सृष्टि के संसार के सभी विकारों को दूर करते हुए अपने चित्त को भूत भावन भगवान शंकर के चरणों में लगाते हुए सभी लोग थोड़ी देर मेरे साथ सीताराम नाम का संकीर्तन करें, तदुपरांत कथा की ओर प्रस्थान करें। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज के। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम, ओ हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम सीता राम, श्री सीता राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की। नमः पार्वती पते हरे हर महादेव। आज अत्यंत हर्ष का विषय है
कि परम सम्माननीय मुन्ना लाल जी के परिवार में उनके सभी आत्मीय स्वजन वृंदों के उपस्थिति में भगवान की यह दिव्य कथा आज से प्रारंभ होने जा रही है। चूंकि आज पहला दिन है तो थोड़ी थोड़ी अव्यवस्थाएं कुछ न कुछ लगी रहती है। आगे ये सभी व्यवस्थाएं ठीक हो जाएंगी, ऐसी हम सभी को अपेक्षा है और कथा निर्विघ्न संपन्न होगी, ऐसी भगवान गणेश जी महाराज से हम प्रार्थना करते हैं। शिव महापुराण, प्रत्येक ग्रंथ का अपना एक महत्व होता है, अपना एक महत्व होता है। रचनाकार हैं बाबा श्री वेदव्यास जी, जिन्होंने 18 पुराण लिखे और उन्हीं के अत्यंत दिव्य कर कमलों से यह शिव पुराण भी लिखा गया। जिस प्रकार से प्रत्येक कहानी का एक अलग नायक होता है, उसी प्रकार प्रत्येक पुराण के एक अधिष्ठात्र देवता होते हैं, जिसमें उस देवता की महिमा का वर्णन होता है। इसलिए जैसे भागवत जी में भगवान कृष्ण के जीवन चरित्र का वर्णन है, विष्णु पुराण में भगवान विष्णु के जीवन चरित्र का वर्णन है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में ब्रह्मा जी के जीवन का वर्णन है, उसी प्रकार शिव पुराण में भगवान शंकर की कृपा का वर्णन है। और ये जो शिव पुराण है, इसको हम लोग शिव पुराण नहीं कहते, शिव महापुराण कहते हैं। तो किसी ने पूछा कि महाराज जी शिव महापुराण क्यों कहते हैं? तो शिव महापुराण इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें किसी साधारण देवता की कथा नहीं है, इसमें महादेव की कथा वर्णित है, इसलिए इसको हम लोग शिव महापुराण कहते हैं। ये सभी पुराणों में सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए ये महापुराण है। बोलिए भोलेनाथ बाबा की। भगवान शंकर की दिव्य कथा नैमिषारण्य के पवित्रतम क्षेत्र में विराजमान शौनक इत्यादि ऋषियों ने जब वहां उपस्थित प्रखर विद्वानों से, संतों से इस कथा के महत्व को जानना चाहा कि शिव पुराण के श्रवण से किसको कल्याण मिला, किसको मोक्ष मिला, इस पुराण को सुनकर के किसको क्या लाभ मिला। जैसे हम लोग कभी बीमार हो जाए तो डॉक्टर के पास जाते हैं ना, और डॉक्टर रंग बिरंगी बहुत सारी दवाइयां देता है। ये हरी वाली सुबह खाना, गुलाबी वाली दोपहर में खाना, लाल वाली रात में खाना। तो खाली दवाई लेके चले आते हो क्या? नहीं, डॉक्टर को 4 बार पूछोगे हरी वाली क्या काम करेगी, लाल वाली क्यों दे रहे हो, ये गुलाबी वाली किस काम आएगी, पूछते हो कि नहीं? ऐसे ही थोड़ी खा लेते बिना जानकारी के। तो उसी प्रकार जब इस पुराण की कथा श्रवण करने की बात कही तो शौनक इत्यादि ऋषियों ने पूछा, बोले ये शिव महापुराण सुनने से होता क्या है, क्या है शिव महापुराण की महिमा? आजकल तो शिव महापुराण का बड़ा बोलबाला है महाराज। जगह जगह लोग भगवान शंकर की कथा को सुनने के लिए बड़े उद्विग्न हुए जाते हैं। खूब लोग उत्साह के साथ में शिव पुराण की कथा का आयोजन भी करते हैं। उसी प्रकार हम लोग भी विराजमान हैं। तो मैं बताऊं कि इस संसार में कोई भी तत्व ऐसा नहीं है जिसका कोई महत्व ना हो। सड़क के किनारे एक पत्थर पड़ा है तो उस पत्थर के भी होने का कोई महत्व है, इसीलिए पड़ा है। आज अगर कोई वस्तु कहीं पर विराजमान है, जैसे ये खंबा यहाँ खड़ा है, कोई पूछे भाई ये खंबा बेकार में क्यों खड़ा है, तो बेकार में नहीं खड़ा है। ये खंबा यहाँ इसलिए खड़ा है क्योंकि इस पूरे पंडाल का वो आधार स्तंभ है ना।
उसी प्रकार जैसे संसार की हर वस्तु का एक महत्व है, उसके होने का कारण है, वैसे ही प्रत्येक ग्रंथ के होने का भी अपना एक कारण होता है। आज कथा का पहला दिन है, बहुत अधिक विस्तार हम लोग नहीं देते हैं। कथा का महत्व जानने का प्रयास करें कि भाई हम 8 दिन बैठ कर के शिव पुराण सुनेंगे, इस शिव पुराण को सुनने से फायदा क्या मिलेगा, क्यों सुने? आज पता चलेगा तभी तो कल से मन लगा के सुनेंगे। एक ब्राह्मण देवता रहा करते थे गांव में, उनका नाम था देवराज। क्या नाम था? देवराज। थोड़ा जवाब देना, क्या नाम था ब्राह्मण देवता का? देवराज। खूब विद्वान, भगवान की दी हुई खूब विद्या, जन्म से ब्राह्मण थे, लेकिन माथे पर शिखा नहीं रखते थे, कंधे पर जनेऊ धारण नहीं करते थे, ज्ञान सब कुछ था, लेकिन फिर भी अज्ञानता में डूबे हुए थे। धर्म का कोई काम नहीं करते, केवल और केवल रात दिन पाप में लीन रहा करते। धीरे धीरे समय बीतने लगा। एक दिन घर से निकल करके कहीं जा रहे थे तो किसी के धन को देखकर नियत डोल गई और उसके घर में चोरी कर बैठे। पकड़े गए। जब पकड़े गए तो मकान के मालिक ने खूब पीटा, मार मार के अधमरा कर दिया महाराज, और उसी स्थिति में सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया। अब ये जो देवराज है, मार की पीड़ा से परेशान है, भूख से परेशान है, प्यास से परेशान है, ऊपर से बुखार हो गया, ज्वर चढ़ गया, और अत्यंत दुखित होकर के सड़क से गुजर रहा था। सामने एक मंदिर नजर आया। देखो, जिसको दुनिया में कोई आश्रय नहीं दे सकता, जिसको दुनिया में कोई शरण नहीं देता, उसको भगवान शरण देते हैं। बोलो भोलेनाथ बाबा की। जिसको कोई शरण नहीं देता संसार में, उसको भगवान शरण देते हैं। मंदिर में चला गया और सौभाग्य ऐसा रहा कि उस मंदिर में उसी दिन से श्री शिव महापुराण की कथा प्रारंभ हो रही थी। पंडित जी व्यासपीठ पर विराजमान होकर के खूब सुंदर वाणी में कथा बाँच रहे हैं महाराज। खूब सुंदर शिव पुराण की कथा को कहते हैं, और प्रतिदिन कथा समाप्त होने के बाद जब सब लोगों को प्रसाद दिया जाता तो ये देवराज को भी प्रसाद दे देते। अब दिन में बढ़िया कथा सुनता, शाम को प्रसादी ग्रहण करता, वही मंदिर में एक कोने में पड़ा रहता। 7 दिन तक शिव महापुराण की कथा सुनी। जिस दिन कथा विश्राम हुई, 8वें दिन पंडित जी की तबीयत बिगड़ गई। बोलो भोलेनाथ की। अब ये देवराज की तबीयत 8वें दिन, जिस दिन कथा विश्राम हुई, उस दिन तबीयत बिगड़ गई। शाम होते होते इसके शरीर से प्राण छूट गए महाराज, मृत्यु हो गई। वही भगवान के सामने प्राण त्याग दिए। जैसे ही मृत्यु हुई, यमराज के दूत हाथ में यमपाश लेकर के बांध करके नरक में लेकर के जाने लगे। महाराज खूब चिल्लाता, ये बचाओ बचाओ, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। लेकिन धर्मराज के दूतों को बड़ी दया नहीं आती, खींच खींच करके, घसीट घसीट करके लेकर के जाते हैं। और तभी इसके मुखारविंद से एक शब्द निकला कि हे महादेव, मैंने 7 दिन तक निर्मल मन से तुम्हारी कथा का श्रवण किया है। 7 दिन तक कथा श्रवण के उपरांत मैंने प्रसादी ग्रहण की है। क्या शिव महापुराण को सुनने का मुझे ये परिणाम मिलेगा कि मैं नरक में जाऊं? जैसे ही उसके मुख से ये शब्द निकले, उसी समय भयंकर मेघ ध्वनि होने लगी और 11 रुद्र प्रकट हो गए महाराज। 11 रुद्र, भगवान शंकर के गण प्रकट हो गए। कपूर के समान गोरे गोरे, लंबी लंबी भुजाएं, घुंघराले बाल, त्रिनेत्रधारी, हाथ में त्रिशूल पकड़े, बाघांबर लपेटे, बिल्कुल भगवान शंकर के जैसे दिख रहे हैं। लेकिन शंकर नहीं है, ये भगवान के गण है, भगवान के दूत हैं। यमदूतों को कहने लगे, अरे तुमको दिखाई नहीं देता?
ये जीव इतनी जोर जोर से भगवान शिव का नाम ले रहा है, फिर भी तुम इसको नरक में ले जा रहे हो। यमदूत बोले भैया इसके कर्म अच्छे नहीं है, नाम भले ही किसी का ले ले लेकिन कर्म अच्छे नहीं है? वो बोलते हैं ना कि मुख में राम बगल में छुरी, वही वाला हिसाब है इसका। जिंदगी भर इतने पाप किए कि पूछो मत, और अब देखो कैसे बगुला भगत बनते जा रहा है। बगुला भगत समझते हो किसको कहते हैं? बगुला भगत क्या होता है? बगुला देखा है? बगुला क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में? बगुले को क्या बोलते हैं? वो सफेद रंग का होता है ना, तालाब में खड़ा रहता है मछली पकड़ने के लिए, कोकड़ा। वही देखा है तालाब में कैसे खड़ा रहता है? बिल्कुल तालाब के बीच में एकदम एक पैर ऊपर करके आंख बंद करके खड़ा रहता है। आंख बंद करके खड़ा है फिर भी मछली पकड़ लेता है। कैसे? आंख बंद करके उसका ध्यान है पानी के अंदर, और जैसे ही कोई मछली उसके पाम के पास से निकलती है, उस मछली की तरंग को महसूस कर लेता है और ठीक निशाना लगा के मछली को पकड़ लेता और चला जाता है। आंख बंद है, लोग देख रहे हैं तो सोच रहे हैं कि ध्यान में बैठा है, लेकिन ध्यान किसका कर रहा है? मछली का। उसको कहते हैं बगला भगत। मंदिर में बैठ के आंख बंद करके दुनियादारी की चिंता करने वालों को बगुला भगत कहते हैं। जैसे कथा में बैठ करके आप ये सोचोगे कि भोजन बनाने का टाइम हो गया, आज कथा देरी से चालू हुई, कौन जनी घर जाके का साग रांधू, समझ नहीं आते। काली खेत में पानी पलोए पर जाना है महाराज, हाथ अभी देख ले कितना बजे थे, 7:30 7 बजे जाते, अभी महाराज कथा सुनाते, कब घर जाबो, कब काली खेत जाए लगी, फिर एक बूता रोज के 1 बजे आग बैठ जी कथा सुनाए बर हमर काम धंधा फेल हो जाए। ये बोलते बगला भगत। बैठे भगवान की कथा में, बैठे भगवान के सामने मंदिर में, लेकिन चित्त लगा है दुनियादारी में। तो इस प्रकार की मनोवृत्ति उस ब्राह्मण की है। ये कौन बता रहे? यमदूत बता रहे। जिंदगी भर इसने गलत काम किए महाराज, आज जब हम लोग इसको नरक में डाल रहे हैं तो नरक से बचने के लिए ये भगवान का भजन कर रहा है। भगवान शंकर के दूत बोले भले ही ये बगुला भगत हो, चाहे मुर्गा भगत हो, चाहे कोई भगत हो, नाम ले लिया भगवान शंकर का, मतलब अब ये तुम्हारा अपराधी नहीं, छोड़ दो इसको। यमदूतों से लड़ाई हो गई, खूब मार पिटाई करी। भगवान शंकर के दूतों ने यमदूतों को खूब मारा और वहां से उस देवराज को छुड़ा कर ले जाने लगे। हो हल्ला सुनकर के खुद यमराज धर्मराज प्रकट हो गए। क्या बात है भैया, क्यों हल्ला मचा रहे हो? आंख बंद करी, सारा बात पता चल गया, पूरा मामला समझ आ गया। और फिर भगवान शंकर के दूतों के सामने हाथ जोड़ करके यमराज ने कहा, सुनना बड़े ध्यान से, यमराज भगवान शंकर के दूतों के सामने हाथ जोड़कर कहने लगे कि कोई व्यक्ति सपने में भी अगर भगवान शंकर को कभी भी मेरा दर्शन नहीं होगा, बोलो भोलेनाथ बाबा की। कोई जीते जी ले, मरने के बाद ले, सोते सोते ले, जागते जागते ले, भोजन करते उठते बैठते, एक बार अगर मुख से हर हर महादेव निकल गया तो समझ लेना यमराज तुम्हारे आसपास भी नहीं फटकेगा। कारण क्या है? कहा इन्हीं महादेव का एक नाम है महाकाल। ये काल के भी काल है। वो हम लोग एक वो महाकाल के जो भक्त होते हैं वो कहते हैं ना कि वो काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त महाकाल का, अकाल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चंडाल का। तो भगवान शंकर तो मृत्युंजय है महाराज। एक बार जो मेरे शिव की शरण में चला गया वो मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर सकता है। ऐसे भगवान शंकर का भजन देवराज कर रहा है। इसलिए हे शिवदूतों,
मुझसे बड़ी गलती हो गई, मुझसे बड़ी भूल हो गई, आप इसको ले जाओ अपने साथ। कहने का तात्पर्य है कि रोग की अवस्था में बिना मन से अचानक, बिना किसी तैयारी के, अनायास ही उसके कान में शिव पुराण की कथा पड़ गई, और जब बिना किसी प्रसंग के शिव पुराण की कथा का श्रवण उसने कर लिया तो उस महापापी को भी शिवपद की प्राप्ति हो गई। भगवान शंकर के लोक में स्थान मिल गया। प्यारे, शंकर भगवान का हिसाब किताब ऐसा ही है। बाबा शंकर के लिए कहते हैं कि सदा शिव सर्वदाता दिगंबर हो तो ऐसा हो। धन धन भोलेनाथ तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने में, 3 लोक बस्ती में बसाए आप बसे वीरा। संपूर्ण सृष्टि के प्रति सर्वस्व का समर्पण करने वाले भगवान शंकर खुद कैलाश पर जाकर बैठते हैं। तो सौनकादि ऋषियों ने पूछा, बोले महाराज ये तो एक कथा हुई लेकिन मन नहीं भरा, अभी और बताओ, थोड़ा और डिटेल में हमको बताइए कि और किसने भगवान की कथा सुनी और क्यों सुनी। क्या कोई ऐसा व्यक्ति भी था जो मरने के बाद में मुक्त नहीं हुआ? जैसे धुंधकारी की मुक्ति हुई ना भागवत सुन के, तो एक आध कोई धुंधकारी जैसा भक्त हो जिसको मरने के बाद में मुक्ति नहीं मिल रही थी, किसी ने शिव पुराण सुना दी तो मुक्त हो गया? बोले ऐसे भी हैं। एक बार वाशकल नाम के एक नगर में एक ब्राह्मण दंपत्ति रहा करते थे। देवता का नाम था गोविल, देवी जी का नाम था चंचला। वो पूरा का पूरा गांव चोर डाकुओं की बस्ती में था महाराज। कोई आदमी भगवान का भजन नहीं करता था, स्मरण रहे, कोई व्यक्ति भगवान का भजन नहीं करता था। रात दिन मार काट, लूट, चोरी, झूठ, छल, कपट, यही सब काम उस गांव में हुआ करता था। एक भी आदमी भगवान का भजन ना करे। हम लोग सुबह उठते ही भगवान को याद करते हो कि नहीं करते? हाँ, करते हो ना। सुबह उठते ही हे राम, जय सिया राम, हर हर महादेव, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, ओम नमः शिवाय, कुछ तो बोलते होंगे। ये तो हम लोग करते हैं, लेकिन उस गांव में क्या हिसाब किताब कि सो के उठते ही व्यक्ति मदिरा का सेवन करने लगता था, सो करके उठते ही पड़ोसी से लड़ाई करने लगता था, सो करके उठे मुंह नहीं धोया है लेकिन मदिरा का सेवन करेंगे और फिर मुंह से इतनी भयंकर बातें करते थे जिसे सुनकर के किसी भी व्यक्ति के मन में पीड़ा उत्पन्न हो जाए। अत्यंत क्रोधी स्वभाव वाले व्यक्तियों का गांव था। ये जो गोविल है, चंचला का पति, ये भी बड़ा पापी था, ये भी भगवान का भजन नहीं करता। इसकी पत्नी बड़ी धर्मात्मा थी, ये भगवान को बड़ा स्मरण करती थी। लेकिन पति इतनी सुंदर पत्नी होने के बावजूद भी पराई स्त्रियों में चित्त लगाया करता था। याद रखें, जिस प्रकार चतुर्थी के चंद्रमा को देख लेने से झूठा कलंक लगता है, उसी प्रकार एक विवाहित पुरुष यदि पराई स्त्री के मुंह को देखे तो भी कलंक लग जाता है। बोलो भोलेनाथ की। झूठा कलंक लगता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, रामचरितमानस में तुलसी बाबा लिख रहे हैं सुंदर कांड में, विभीषण जब रावण के पास गया तो विभीषण को रावण ने समझाया, भैया ये जो सीता माता का हरण करके आप लाए हो ना, ये अच्छी बात नहीं है। क्या कहते हैं विभीषण के पर नारी लीलारी गोसाई तजो चौथ की पराई स्त्री के मुखार बिंद को चतुर्थी के चंद्रमा के समान त्याग देना चाहिए महाराज। रावण नहीं माना, परिणाम क्या हुआ? समूल नाश हो गया, वंश में कोई पानी देने वाला भी नहीं बचा। आज वही गलती ये गोविल नाम का व्यक्ति कर रहा है। चंचला इतनी सुंदर है, सुशील है, धर्मात्मा है, फिर भी इतनी अच्छी पत्नी के होने के बाद भी पराई स्त्रियों में मन को लगा करके अपने जीवन को बर्बाद कर रहा था। और पति के इस प्रकार के व्यवहार से दुखी होकर एक दिन चंचला भी गलत मार्ग पर निकल गई।
धीरे धीरे समय बीतने लगा। एक दिन इसके पति की मृत्यु हो गई और महाराज जब गोविंद की मृत्यु हुई, जब पति मर गया, पत्नी अकेली रह गई, तो गांव के बगल वाले गांव में कुछ लोग थे जो भगवान का दर्शन करने काशी विश्वनाथ जा रहे थे। इसके मन में हुआ कि पति तो है नहीं, आगे पीछे कोई नहीं है। मन में विचार करके चंचला अपने पड़ोस के रिश्तेदारों के साथ में भगवान विश्वनाथ के दर्शन करने काशी की यात्रा में चला। मार्ग में यात्रा, अब उस समय गाड़ी घोड़ा तो होते नहीं थे भैया कि कौन चलो ट्रेन का टिकट करा लिए कि भैया सारनाथ में बैठे सीधा काशी विश्वनाथ, ऐसी तो कोई व्यवस्था नहीं थी। हवाई जहाज भी नहीं चलता था, लोग पैदल यात्रा करते थे। घर से निकल गए तो 6 महीना में लौटेंगे कि साल भर में, अब लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे कोई ठिकाना नहीं। तो ये लोग भी पैदल पैदल भगवान शंकर का नाम जपते निकल गए। महाराज यात्रा करते करते प्रयाग पहुंचे। प्रयाग में मां भगवती गंगा के चरणों में शीश नवाया। गंगा मैया में जैसे डुबकी लगाई, चंचला की बुद्धि शुद्ध हो गई और भगवती गंगा की कृपा से वहीं पर रात्रि विश्राम करते हुए इसके कानों में शिव पुराण की कथा का प्रवेश हुआ। देखो, भगवान की कथा हर किसी को नहीं मिलती, समझ रहे हैं? हर किसी को भगवान की कथा प्राप्त नहीं होती। भगवान की कथा उसी को मिलती है जिसके ऊपर भगवान की स्पेशल कृपा होती है। अपने गांव में नागतराई में कितनी आबादी होगी? 1,500-2 हजार होगी। इतने बड़े गांव की आबादी में कथा पंडाल में कितने लोग बैठे हैं? सबको पता है आज कथा शुरू हो रही है, सबको लाउड स्पीकर में आवाज भी जा रही है। बहुत सारे अड़ोस पड़ोस के भगत तो ऐसे होंगे, बोले जाए के का जरूरत है, घर में तो सुनाते छे, घर में तो सुनाते छे, का आवती दुरिया रेगत जावे फोकट नहीं। भगवान की कथा आप घर में बैठ के तो फिर दुनियादारी की बातें भी सुनते हो, लेकिन इस कथा पंडाल की छत्र छाया में जो अमृत बरस रहा है, वो अमृत आपको घर में बैठने से नहीं मिलेगा। गांव में इतने लोगों की आबादी है, लेकिन कथा में कितने आए हैं, ये विचार करने योग्य बात है। तो भगवत कथा प्राप्त उसी को होती है जिस पर भगवान की कृपा हो। तो भैया, जिसको लगता है कि भगवान की मेरे ऊपर थोड़ी सी विशेष कृपा है, तो वो कथा सुनने के लिए पधारिए। देवी चंचला रात्रि में गंगा जी के तट पर विश्राम कर रही है, कानों में कथा की आवाज आ रही है, उठकर बैठ गई और चलते 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 उस आवाज की तरफ गई तो एक छोटे से शंकर भगवान के मंदिर के सामने कथा हो रही है। एक पत्थर पर बैठ कर के पूज्य कथाकार कथा सुना रहे हैं और बहुत सारे लोग बैठकर कथा का आनंद ले रहे हैं। वहीं बैठकर के भगवान की कथा को उसने रात भर सुना। अगले दिन प्रातः भगवती गंगा को स्मरण करके मां गंगा में स्नान किया और फिर काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए पधारी। मंदिर में बड़ी भीड़ थी। बाबा विश्वनाथ के दर्शन करके आंखों से आंसू बहने लगे। महादेव के चरणों में प्रणाम करने को झुकी तो चंचला के प्राण वहीं निकल गए महाराज शंकर के चरणों। और जब देवी चंचला ने प्राण त्यागे तो भगवान की कथा सुन रखी थी, सारे पाप कट गए। शंकर भगवान के चरणों में प्राण त्यागे, इसलिए डायरेक्ट भगवान शंकर के लोक में पहुंच गई, शिव लोक में पहुंच गई। माता पार्वती ने उसको अपनी सहेली बना लिया। देखो, शंकर भगवान ऐसी कृपा कर सकते हैं। दुनिया में कोई भी देवता होगा, आप उसकी भक्ति करोगे, देखो भक्ति तो फल देती है ना। भक्ति चाहे 1 मिनट की करो, 1.5 मिनट की करो, आप 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा या पूरे जीवन भजन करते रहो, किया हुआ भजन कभी बेकार नहीं जाता। बोलो हर हर। किया हुआ भजन कभी, वो कभी ना कभी प्रतिफल अवश्य प्रदान करेगा। आप भजन करो। चंचला का एक रात्रि
विश्वनाथ के दर्शन का फल था कि पार्वती माता ने अपनी सहेली बना के रख लिया। एक दिन की बात है, कैलाश पर माता पार्वती के लिए फूलों का गजरा बना रही है चंचला। भाग्य देखो, चोरों की बस्ती से निकलकर पापी पति के कारण खुद भी व्यभिचारिणी हुई, पापिनी हुई। कहां कहां से तकदीर में लिखा था तो प्रयाग पहुंच गई, गंगा जी का स्पर्श कर लिया, शिव पुराण की कथा सुन ली, विश्वनाथ बाबा के दर्शन कर लिए, और वही पापिनी चंचुला आज माता पार्वती की सहेली बनकर के पार्वती माता के लिए फूल का गजरा बना रही। गजरा बनाते बनाते उसकी आंख से एक आंसू निकला और वो उस गजरे में चला गया। देखो, भगवान सब जानते हैं। आपको भगवान के सामने जाकर के बहुत ज्यादा अनुनय विनय करने की आवश्यकता नहीं है। लिस्ट देने की, भगवान ये करा दे, वो करा दे, मेरी फसल बढ़िया हो जाए, कि बेटे की शादी हो जाए, फलाने बेटे की नौकरी लगा देना, छोटी लड़की के लिए बढ़िया रिश्ता दे देना, घर बनवा देना, गाड़ी खरीदवा देना। भगवान को बताने की जरूरत नहीं, भगवान सब जानते हैं। और जो भगवान सब कुछ जानते हैं वो वही करेंगे जो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। बोलो हर हर महादेव। थोड़ा जोर से बोला करो, हर हर। आप जितनी बार महादेव को याद करोगे, महादेव आपके उतने करीब चले आएंगे महाराज। 8 दिन बस जितना हो सके, हर घड़ी हर पल मुखार बिंद से एक ही नाम निकले, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हे महादेव, काल हर, दुख हर, दारिद्र हर, कष्ट हर, पीड़ा हर, हर महादेव। जितने बार हम कहें हर हर तो जोर से बोलना महादेव। कैसे बोलोगे? हर हर। बड़े अच्छे, बच्चों की खूब बढ़िया आवाज आ रही। गजरा बनाया, एक आंसू निकल करके उस गजरे पर गिर गया। वो गजरा लेकर के, फूलों का गजरा माता पार्वती को समर्पित किया। जैसे ही माता पार्वती के माथे पर वो गजरा चढ़ा, तुरंत पार्वती माता ने चंचला को पूछ लिया, देवी सखी क्या बात है? मुझे ऐसा लगता है कि ये जो गजरा बनाया है वो तुमने प्रसन्नता से नहीं बनाया। हाँ, गजरा बनाते समय तुम्हारे मन में दुख था। कभी भी याद रखना, भगवान की पूजा करते समय मन में किसी प्रकार का द्वेष नहीं रखना चाहिए। भजन करते समय, भगवान की पूजा करते समय, भगवान का प्रसाद बनाते समय, भगवान के लिए माला बनाते समय कभी भी मन में किसी प्रकार की ग्लानि नहीं, मन को प्रसन्न रख करके काम करना चाहिए। आप मन प्रसन्न रखकर भगवान का पूजन करेंगे तो भगवान भी आपके ऊपर प्रसन्न होकर कृपा बरसाएंगे। पार्वती जी ने पूछ लिया, चंचला सखी, मुझे लगता है ये गजरा तुमने दिल से नहीं बनाया, तुम उदास हो, क्या बात है? मैं तुम्हारी कोई सहायता कर सकती हूँ। जैसे ही माता पार्वती ने पूछा, देवी चंचला बिलख बिलख कर रोने लगी। पार्वती माता के चरणों में सिर रख दिया। माता ने पूछा, क्या बात है, बताओ ना सखी। तो कहने लगी, मेरा पति जिसका नाम गोविल है, वो विंध्याचल पर्वत में जाकर के राक्षस बन गया, प्रेत बन गया। हाँ, वो इतना पापी था कि उसके पापों का ये परिणाम रहा कि उसकी मुक्ति नहीं हुई मरने के बाद। हे मां, अगर आप मुझ पर कृपा करना चाहती हो और यदि आप अपनी दासी पर प्रसन्न हो तो इतनी कृपा करो कि मेरे पति की मुक्ति हो जाए। माता पार्वती बोली, बस इतनी सी बात। अरे तुम कैलाश में हो, भगवान शंकर की शरण में हो। भगवान शंकर तो वो महाविभूति हैं कि जिनका नाम मात्र लेने से दुनिया का बड़े से बड़ा पापी भी तर जाता है। भगवान शंकर की भक्ति करते करते रावण का पूरा खानदान तर गया महाराज। बोलो हर हर। रावण का पूरा परिवार तर गया भगवान शंकर की सेवा करते करते। कैसे? रामचंद्र जी युद्ध करने आए और भगवान राम ने रामेश्वरम की स्थापना करी तो रावण तुरंत समझ गया, बोले हम दोनों तो गुरु भाई हैं, हम दोनों गुरु भाई हैं, क्योंकि मैं भगवान शंकर का शिष्य हूं और ये भगवान शंकर इनके इष्ट हैं।
तो इसका मतलब तो हम एक ही पिता की संतान, हम तो एक ही बाप के बच्चे। तो उसमें लड़ाई किस बात की? तब मंदोदरी ने कहा कि राम कोई साधारण पुरुष नहीं है, वो तुम्हें मार देगा। रावण मन में कहता है कि मैं भी चाहता हूं कि राम मुझे मार दे। अरे शंकर भगवान का नाम लेने से तो मृत्यु भी थर थर कांपती है। जो रावण शंकर भगवान का परम भक्त था, क्या रामचंद्र जी मार देते रावण को? नहीं, इसमें भी भगवान शंकर की कृपा थी। रावण चाहता था कि मेरी मृत्यु किसी शिव भक्त के हाथ से हो, और वो रामचंद्र जी से बड़ा शिव भक्त दुनिया में दूसरा कोई नहीं। तुलसीदास बाबा लिखते मानस में रामचंद्र जी की वाणी है कि जो व्यक्ति मेरा भजन करे और शंकर भगवान को छोड़ दे, उसको मैं कभी भी वरदान नहीं देता, उस पर कभी कृपा नहीं करता। और शंकर भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति मेरा भजन करे और राम जी को छोड़ दे, उस पर मेरी कृपा कभी नहीं हो सकती। हम दोनों एक हैं महाराज। तो पार्वती माता बोली बस इतनी सी बात, अरे भगवान शंकर का भजन करने से बड़े पापी मुक्त हो जाते हैं। तुरंत उन्होंने तुम्बुरु नाम के एक गंधर्व को बुलाया। क्या नाम था गंधर्व का? तुम्बुरु। अब ये तुम्बुरु कौन है? ये तुम्बुरु नारद जी महाराज के बड़े भाई हैं। इनको बुलाया, देवर्षि तुम्बुरु आए। इनका सिर जो है वो घोड़े के समान है, शरीर इनका मनुष्य के समान है ग्रीव रूप में रहते हैं या स्वरूप में। इनको बुलाया, बुलाकर बताया, बोले देखो वहां विंध्याचल पर्वत में एक प्रेत बैठा है, उसका नाम है गोविल। रात दिन भूख से प्यास से परेशान होकर के वो त्राहिमाम कर रहा है। जाओ, जाकर के उसे भगवान शंकर की कथा सुनाओ और उसे मुक्ति प्रदान करो। तुम्बुरु जी महाराज वहां पहुंचे। विंध्याचल पर्वत पर विराजमान होकर भगवती विंध्यवासिनी के सामने उन्होंने उस प्रेत गोविल को शिव महापुराण की कथा का श्रवण कराया। 8 दिन 9 दिन तक शिव महापुराण की कथा का श्रवण करने के बाद भगवान शंकर के गण प्रकट हुए। गंगा जल से उस प्रेत का अभिषेक कराया। वो प्रेत भी शंकर भगवान के समान तेजस्वी हो गया और उसे लेकर के भगवान शिव की शरण में चले गए। इस प्रकार शिव महापुराण की कथा का ये प्रताप रहा कि दुनिया में केवल पाप ही पाप करने वाले पति पत्नी गोविल और चंचुला भी भगवान शिव के सेवक बन गए। तो हम लोग क्या समझ रहे हैं इससे? कि जो व्यक्ति, भागवत जी में एक श्लोक आता है, पुराणों की कथा सुनने से क्या हुआ, तो ये शिव पुराण के लिए भी प्रयुक्त है कि पंचोग्र पापाश्चल छद्मकार क्रूरा पिशाचा इवन दयाश्च के ब्रह्मस्य पुष्टाय विचार कानाम सप्ताह यज्ञ कलो पुनः। भगवान की कथा सुनने से कितना भी बड़े से बड़ा पापी मनुष्य क्यों ना हो, उसकी भी मुक्ति संभव हो जाती है। इसलिए किसी ने बड़ा प्यारा भजन गाया ना, जीवन में अगर कहीं कुछ समझ नहीं आए, दिमाग काम नहीं करे, अंधेरा छा जाए, कहां जाए, कैसे मुक्ति मिले, कैसे हमारे मनोरथ पूर्ण हो, नहीं समझ आए, कोई काम मत करना, बस एक जगह आंख बंद करके बैठ जाए और मुख से बस एक ही नाम बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः। कि तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
शिव हृदय से बोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो। शिव 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 हृदय से बोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो। शिव 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 हृदय से बोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो। शिव 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 हृदय से बोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो। और ये अवसर खाली न जाए मुख से, भले नमः शिवाय। ये अवसर खाली न जाए मुख से, भले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गाइए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से, जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जय मुख से जप ले नमः शिवाय। हरि बोल। हे महादेव। ये दुनिया पंछी का मेला, सब छोड़ जाना है अकेला। ये दुनिया पंछी का वेला ये दुनिया पंछी का मेला, सब छोड़ जाना है अकेला। ये दुनिया पंछी का मेला, उड़ जाना है यहाँ से अकेला। तेरा तन मन साथ न जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा तन मन साथ न जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से, जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। हरि बोल। हे भोलेनाथ। मुसाफिरी जब पूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी। मुसाफिरी पूरी होगी, चलने की मुसाफिरी जब पूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी। मुसाफिरी ये तन पिंजरा पड़ा रे जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तन पिंजरा पड़ा रे जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ये तेरा पल पल बीता जाए मुख से, जप ले नमः शिवाय। मेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कल क्या होगा कोई बता सकता है क्या? नहीं बता सकता। कल की बात छोड़ो, बहुत दूर की बात है। अभी 10 मिनट बाद में क्या होगा कोई बता सकता है क्या?
अगली कथा कौन सी होगी बता सकता है क्या? अगला भजन क्या गाएंगे कोई बता सकता है क्या? जब इस संसार में रहने की गारंटी नहीं तो संसार से जाने की क्या गारंटी? इसलिए संत जन सेवकों से कहते हैं, भगत से कहते हैं कि तेरा पल पल बीता जाए। एक एक पल निकल रहा है, क्या करें? मुख से जप ले। क्या जपना? नमः शिवाय। शिव पूजन में मस्त बने जा, भक्ति सुधार रोज पी। आजकल इस दुनिया में लोगों को अलग अलग प्रकार का नशा करने की आदत है। नशा करते हैं ना लोग, किसी को बीड़ी पीने का नशा है, किसी को शराब पीने का नशा है, और किसी को कुछ नहीं तो चाय पीने का नशा है। महाराज कई कई तो ऐसे महान लोग होते दिन में 10-10 बार चाय पीते। हम कई ऐसे लोगों को जानते 10 बार छोड़ो महाराज, पता नहीं हर आधे घंटे में चाय आ रही है, हर आधे घंटे में चाय आ रही है। वो जो चाय है ना, वो चाय नहीं है, वो चाह है। अपन छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं चाह, चाय नहीं चाह है। जो चाह है वो कभी खत्म नहीं हो सकती, आप कितने ही पिए। नशे के प्रति आसक्ति होती है लोगों को। कोई आदमी शराब पीने का इतना आदी, एक दिन ना पिए तो मर जाए। एक दिन यदि शराब ना पिए, एक दिन अगर गले से 2-4-5 घूंट नीचे ना उतरे तो पता नहीं हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। किसी आदमी को बीड़ी पीने की, सिगरेट पीने की इतनी भयंकर गंदी आदत होती है कि वो बीड़ी सिगरेट ना पिए तो पता नहीं क्या हो जाए। तो एक तो ये लोग हो गए जो सांसारिक नशा करते हैं, वो शरीर को भी कष्ट देते हैं, समाज के लिए भी पीड़ादायक है और खुद के घर वालों के लिए भी पीड़ादायक है। एक शराबी आदमी किसी के लिए अच्छा नहीं होता महाराज। एक शराबी व्यक्ति किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। वो समाज के लिए भी बुरा है, परिवार के लिए भी बुरा, और दूसरी बात वो अपने आप के लिए भी बेकार है, खुद का भी सर्वनाश कर रहा है। तो किसी भी चीज का नशा शरीर के लिए बुरा है। अगर नशा करना है तो भगवान की भक्ति का नशा करो। दुनिया में 2 टाइप के लोग हैं, एक वो लोग जिनको ये सांसारिक नशे की लत है, और दूसरे वो लोग जिनको सत्संग का नशा है। तो जिनको सत्संग का नशा है वो तो तर जाएंगे, और जो दुनिया का नशा करते हुए एक दिन मर जाएंगे। ये आपको तय करना है, मरना है कि तरना है ना भैया? मरोगे कि तरोगे ये तो तुम तय करोगे। हाथ में अगर कांच की बोतल लेके जाओगे तो मरोगे, और अमृत का प्याला लेकर चलोगे तो अमर हो जाओगे। बोलो हर हर। इसलिए संत कहते हैं कि शिव पूजन में मस्त बने जा, भक्ति सुधार से पान किए जा। तू दर्शन विश्वनाथ के पाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः, ओम नमः। देखो दूसरे भगवान की पूजा करो ना, जैसे भगवान विष्णु की पूजा करो। तो विष्णु भगवान कैसे देवता, उनको बड़े भाई ताम झाम चाहिए, मंत्र चाहिए, पूजा पाठ चाहिए। हाँ। कृष्ण भगवान की पूजा करो, उनको श्रृंगार चाहिए, भोग चाहिए, खूब तब सेवा होती है। राम जी की सेवा करो तो राम जी तो राजा है, जैसे राजा की सेवा करो वैसे राम जी की सेवा करो। दूसरे किसी देवता की पूजा करने बैठोगे तो वो तो है ही देवता। देवता का मतलब क्या होता है? देवता पहली तुम देव तो वह कृपा करी, तो वो लोग पहली चढ़ावा देने लगते। वो नरिया चढ़ाए लगी, तो फूल चढ़ाए लगी, तो भोग चढ़ाए लगी, दक्षिणा घलो चढ़ाए लगी। 10 प्रकार के सेवा पूजा करे लगते के 16 प्रकार से पूजा होते भगवान के, 16 प्रकार के पूजा करे लगते, तब जाके देवता प्रसन्न होते। लेकिन महादेव भगवान शंकर कुछ नहीं चाहिए। भगवान शंकर को एक दिन पूछा, एक भक्त ने, नंदी बाबा ने शंकर भगवान को पूछा, बोले बाबा आप प्रसन्न कब होते हो? तो शंकर भगवान मुस्कुरा कर बोले, जब मेरा कोई भक्त मुझे पुकारता है तो मैं बड़ा प्रसन्न हो जाता हूं।
जब मेरा कोई भक्त मुझे आवाज लगाता है, नंदी बोले आवाज तो कई लोग लगाते हैं, कैसे आवाज लगाए भगवान को? शंकर जी से जानो कि भगवान को पुकारा कैसे जाता है। तो कोई कहते हैं कि रो के बुलाओ, कोई कहते हैं हंस के बुलाओ, कोई कहते हैं नाच के बुलाओ, कोई कहते हैं सो के बुलाओ, कोई कहते हैं आंख बंद करके बैठ के घर में ही बुलाओ, कोई बोलते जंगल में जाकर बुलाओ। शंकर भगवान से पूछो कि बाबा आपको कैसे बुलाएं, तो शंकर भगवान कहते हैं कि हे नंदी, मैं तो बड़ा प्रसन्न होता हूं, मुझे अगर बुलाना है तो ऐसे बुलाओ जैसे कोई छोटा सा बच्चा अपनी माँ को बुलाता है। बोलो हर हर। एक छोटा सा बच्चा जैसे अपनी माँ को आवाज लगा, माँ को बच्चा कैसे बुलाता है? माँ जोर से, उसके बुलाने में करुणा होती है, उसके बुलाने में प्यार होता है, उसके बुलाने में अपनापन होता है। एक बार में नहीं सुनेगी तो माँ, फिर दूसरी बार में मम्मी, तीसरी बार में दाई, चौथी बार में दाई वो। अब नहीं सुने तो ए माता राम बोलते नहीं लड़का, बाबू गा, दादा गा, पापा गा, पिताजी, बाबूजी। कई प्रकार से बच्चा कैसे अपनी माँ को बुलाता है, बच्चा कैसे अपने पिता को विवाहल होकर के बुलाता है। जब उसे भूख लगती है वो माँ को कैसे कातर दृष्टि से देखता है। जब बच्चे को किसी चीज की कामना हो, बच्चे को नहीं मिलती, वो बाप की ओर उम्मीद की नजर से जब देखता है और उस पीड़ा से जब वो पिता को बुलाता है तो कैसे बुलाता है। शंकर भगवान कहते हैं कि मैं संसार का पिता हूं, मुझे बुलाओ तो ऐसे बुलाना जैसे अपने बाप को बुला रहे हो। बोलो हर हर। ऐसे बुलाना जैसे अपने बाप को बुला रहे हो। मतलब अधिकार, ये अधिकार आपको दूसरे कोई देवता नहीं दे सकते, ये देवता दे भी कैसे सकते हैं? शंकर भगवान दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि शंकर भगवान देवता नहीं है, शंकर भगवान देव नहीं है, शंकर भगवान महादेव है, वो देवों के देव है महाराज। संपूर्ण सृष्टि के रचना करने वाले भगवान शंकर, सृष्टि को पालने वाले भगवान शंकर और अंत में इस सृष्टि को स्वयं में समाहित करने वाले भगवान शंकर। शिव पुराण कहती है कि जो मनुष्य प्रतिदिन प्रातः उठ करके अपने मुख से 3 बार महादेव कह करके पुकारता है, ऐसे मनुष्य को कभी जीवन में दुख नहीं होता, कभी बीमार नहीं पड़ेगा, कभी जीवन में कोई कष्ट नहीं आएगा, कभी भी उसके जीवन में उसको मृत्यु का भय नहीं सताएगा महाराज। सुबह जैसे ही सोकर उठे, बिस्तर पर बैठे बैठे दोनों हाथ उठा करके पुकारो महादेव महादेव महादेव, 3 बार पुकारो, फिर देखो जीवन में कैसा चमत्कारिक परिवर्तन आता है। क्या कहते हैं हमारे शास्त्र कि ध्याये नित्यम। शंकर की पूजा कैसे करना? बोले नित्यम करना, नित्य करना, रोज करना। शंकर भगवान की पूजा पद्धति इतनी सरल क्यों है? सरल इसीलिए है कि आप रोज कर सको, और कुछ करो नहीं करो, घर से 1 लोटा पानी ले जाके शंकर भगवान के सिर पे डाल दो, उसमें ही प्रसन्न हो जाएगा। और कुछ कर सको नहीं कर सको, रास्ते में जा रहे हो, जरूरी नहीं है कि भगवान शंकर की पूजा सुबह सुबह ही करो, जरूरी नहीं कि भगवान शंकर की पूजा घर में ही करो कि मंदिर जाके, नहीं। कभी अगर रास्ते से जा रहे हो, मन बेचैन है, अगर कहीं बेल का पत्ता दिख गया, उस बेल के पत्ते को तोड़ लेना और किसी भी पत्थर पर शंकर भगवान का नाम लेके चढ़ा देना, शंकर जी वहीं प्रकट हो जाएंगे। ये तो कृपा है महादेव की। हम लोग तो कहते हैं कंकड़ कंकड़ शंकर है, इस संसार के प्रत्येक कण में शंकर का वास है। शिवलिंग पे ही चढ़ाना जरूरी थोड़ी है महाराज, शंकर जी की फोटो में मूर्ति में ही चढ़ाना, कोई भी पत्थर को शिव मान करके बेलपत्र चढ़ा दो, महादेव वहीं प्रकट हो जाएंगे, वहीं स्वीकार कर लेंगे भगवान तुम्हारी प्रार्थना। तो पूजा कैसे करें भगवान शंकर की? आज पहला दिन है ना, बता देता हूं कि ध्याये नित्यम महेश रजत गिरिनिभम चारु चंद्रांबतम शम के रत्ना कल्पोज्वलांग परशु मृगभरा
नीति हस्तम प्रसन्नम वामांकेतु विराजिता गिरिसुता शंकर प्रियांश पार्वती। शंकर भगवान के रूप का ध्यान करना। देखो शंकर भगवान के जितने नाम है ना उतने ही रूप है। जब वो कैलाश में आंख बंद करके बैठ जाए तो शिव है, जब वो देवताओं के बीच में जाकर बैठे तो वो महादेव है, और जब वो माता पार्वती के संग विराजमान हो तो वो महेश्वर है। एक गृहस्थी आदमी को उमा महेश्वर की पूजा करनी चाहिए भैया। पार्वती माता के साथ में शंकर भगवान की पूजा करो, पूरा परिवार एक साथ हो, गणेश जी भी हो, नंदी बाबा भी हो, कार्तिकेय भी हो तो और ज्यादा अच्छा। लेकिन गृहस्थी आदमी को उमा महेश्वर दोनों की पूजा करनी चाहिए, इससे बड़ा लाभ मिलता है। जिनके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, पति पत्नी के बीच में खूब फाइटिंग होती है ना, ऐसे लोगों को प्रत्येक सोमवार भगवान शंकर एवं माता पार्वती का स्मरण करना चाहिए। बेल पत्र के ऊपर में कुमकुम का तिलक लगा करके शंकर भगवान को चढ़ाओ। उमा महेश्वर के मिलन से आपके जीवन में प्रेम बढ़ेगा, घर में फाइटिंग बंद हो जाएगी। बोलो हर हर। घर में बंद, पति पत्नी के बीच में बड़ा मधुर संबंध बनेगा, खूब सुंदर प्रेम का व्यवहार होगा। शंकर भगवान का परिवार आदर्श गृहस्थ की एक पर्याय। भगवान शंकर के परिवार में शंकर जी के गले में कौन है? बोलते जाओ। शंकर भगवान के गले में क्या है? नाग है। और कार्तिकेय का वाहन क्या है? मयूर है। मयूर क्या खाता है? मयूर सांप खाता है। गणेश भगवान की सवारी क्या है? मूषक। सांप क्या खाता है? मूषक खाता है। माता पार्वती का वाहन कौन है? बाघ है। और भगवान शंकर की सवारी कौन है? बाघ क्या खाता है? लेकिन फिर भी बिना लड़ाई झगड़ा के सब लोग एक साथ रहते हैं। रहते हैं कि नहीं? शंकर भगवान क्या बता रहे हैं कि परिवार में सब लोगों के गुण अलग अलग होंगे, सब लोगों के स्वभाव अलग अलग होंगे, सब लोगों के आचरण अलग अलग होंगे, सबके चरित्र अलग अलग होंगे, रूप रंग अलग अलग होंगे, पसंद नापसंद अलग अलग होंगे, फिर भी आपस में प्रेम से रहना चाहिए। बोलो हर हर महादेव। फिर भी प्रेम से रहना चाहिए, क्योंकि जब एक साथ सांप, चूहा, मोर, शेर और बैल जब एक छत के नीचे जानवर होकर के एक साथ रह सकते हैं, आप तो फिर भी इंसान हो महाराज। शिव का परिवार हमको सिखाता है कि परिवार एकजुट कैसे रहे, परिवार एक छत के नीचे प्रेम से कैसे रहे, परिवार में सामंजस्य कैसे बने। इसलिए प्रतिदिन प्रत्येक गृहस्थी को भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। शंकर भगवान के शरीर पर भस्म लगती है, प्रतिदिन अपने माथे पर भस्म का तिलक लगाना चाहिए। ये जो भस्म है ना भगवान शंकर की, ये भस्म कोई साधारण भस्म नहीं, इस भस्म के बड़े गजब के अर्थ हैं। अच्छा, भस्म का तिलक 3 प्रकार से होता है ना? एक आड़ी लाइन भी खींचते हैं। दक्षिण भारत में जाओ, साउथ इंडिया तरफ में अन्ना लोगों को देखो तो एक लाइन खींच लेती है। कोई भगत ऐसे होते हैं जो 2 लाइन खींचते हैं, शिव पार्वती की। कोई हरि और हर की भी 2 लाइन मानते हैं उसको। और कोई एक तिलक लगाते हैं, त्रिपुंड। नाम सुना है? त्रिपुंड। माथे पर भस्म की 3 लकीरें खींचते हैं। वो 3 लकीरें किसका पर्याय है? का ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तीनों को माथे पर धारण किया। त्रिपुंड का तिलक लगा करके घर से निकलो। दुनिया में जो काम कोई नहीं कर सकता वो तुम करके निकल जाओ। अगर शिव पार्वती दोनों को एक साथ स्थान देना है तो भस्म का तिलक लगाओ, ऊपर लाल बिंदी लगा लो।
भगवान शंकर माता पार्वती की दोनों की कृपा आपके ऊपर बरसेगी। लेकिन प्रत्येक मनुष्य को प्रतिदिन भस्म का तिलक लगाना चाहिए। शिव महापुराण कहता है किसी भी जाति का व्यक्ति हो, किसी भी वर्ण का व्यक्ति हो, वो भस्म का तिलक लगाने का अधिकारी है। क्योंकि भस्म कोई भौतिक चीज नहीं है, भस्म कोई लौकिक चीज नहीं है, भस्म तो अलौकिक है महाराज। भस्म का अर्थ क्या होता है? भस्म का अर्थ है सार। समझ रहे हो? भस्म का मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है? सार। कई प्रकार की भस्म होती है, चूल्हे की भस्म होती है, चिता की भस्म होती है, अगरबत्ती की धूप बत्ती की भस्म होती है, स्वर्ण भस्म होती है, ताम्र भस्म, रजत भस्म, लौह भस्म, कई प्रकार का भस्म होता है। कोयले को जला करके जब उसका राख निकलता है ना, वो राख कितने काम का होता है? दांत रगड़ लो दांत चमक जाए, बर्तन रगड़ो बर्तन चमक जाए। कोयले से रगड़ने से दांत चमकेंगे क्या? दांत काले हो जाएंगे, उसको बहुत धोना पड़ेगा। लेकिन राख से रगड़ते ही दांत एकदम चकाचक ट्यूबलाइट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो राख जो है वो सत्व है। कोई बड़ी बड़ी बीमारी होती है, उसमें वैद्यराज लोग स्वर्ण भस्म लिखते हैं। सोने की भस्म खानी पड़ेगी भैया। स्वर्ण भस्म कितनी महंगी मिलती है। सोने को जला जला करके उसको राख बना देते हैं। सोने की जो राख होती है उसको खाने से मनुष्य के शरीर में कांति आती है, शरीर में ऊर्जा आती है। कई प्रकार की भस्म होती है, हर लोग भस्म को अलग अलग लगाते हैं। लेकिन मैं कहता हूं, मेरी शिव पुराण कहती है प्रत्येक मनुष्य को प्रतिदिन अपने भाल पर, अपने माथे पर भस्म का तिलक करना चाहिए। तो कौन सी भस्म लगाए महाराज? चिता वाली भस्म लेने जाएंगे तो लोग समझेंगे पागल हो गया है। चिता की भस्म तो भैया केवल महादेव को लगती है, केवल भगवान शिव को लगती है, शंकर भगवान को नहीं लगती, महेश्वर को नहीं लगती। चिता की भस्म कौन से भगवान शिव पर लगती? तो जो कैलाश में शिव बैठे हैं, जो शिव समाधि में लीन है, उस शिव पर भस्म लगती है। जब शंकर भगवान बारात लेके गए, आगे कथा में सुनोगे आप, शंकर भगवान बारात लेके गए तो शरीर में चिता की भस्म लगा करके आए। पार्वती माता ने मना कर दिया, बोले ऐसे शादी नहीं करेंगे हम, आप जाओ पहले अपना ये भेष बदल के आओ। तब शंकर भगवान ने चिता की भस्म शरीर से उतारी, सुंदर सुंदर कपड़े पहने और दुल्हा बन के गए। तब शिव पार्वती का विवाह हुआ महाराज। एक गृहस्थी को चिता की भस्म का स्पर्श करना वर्जित है। आप उस भस्म का स्पर्श, जब वो कोई मर जाता है ना, तो अस्थि चुनने जाते हैं, फूल चुनने के लिए जब जाते हैं, उसी समय बस आप उस स्थान पर उसका स्पर्श करें। परंतु चिता की भस्म केवल महादेव पर सुशोभित है। तो महाराज फिर हम भस्म कहां से लाएं? घर में भगवान को धूप दिखाते हो, किससे दिखाते हो धूप? है? भगवान को धूप दिखाते हो ना, किससे दिखाते हो? अगरबत्ती। अगरबत्ती जलाते हो कि नहीं जलाते? हाँ या ना? जलाते हैं। अगरबत्ती जला जला के जिंदगी के सारे पुण्य खत्म कर रहे हो तुम। बोलो हर हर। जो व्यक्ति अगरबत्ती जलाता है उसको पूजा पाठ का फल नहीं मिलता। लिख लो ये बात। क्यों नहीं मिलता? अगरबत्ती में जो काड़ी लगी होती है वो किसकी होती है? बांस की होती है। और अपनी सनातन धर्म में, सनातन परंपरा में बांस को कब जलाते हैं जी? खटोले में। जब कोई मर जाए ना तो कपाल क्रिया करने के लिए बांस की खपच्ची में लोटा फंसा के करते हैं कि नहीं? हाँ? तो बांस तो भैया अर्थ ही नहीं लगता है अपने पूजा पाठ में। बांस का, अगरबत्ती बांस जलाने का प्रयोग नहीं। अगरबत्ती में कितना केमिकल रहता है? एक वैज्ञानिक के शोध में मिला, अगरबत्ती के धुएं से कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है। हम लोग बड़े मजे से खुशबू वाली अगरबत्ती देना भैया, और ले जाके पूछते जरूर है महाराज को, 1 टन जलाओ के 3 टन के 5 टन। 1 टन मत जला में कथा। अगरबत्ती जलाने से पुण्य का नाश होगा। भगवान को धूप दिखाना है। गोबर के छेना बनाते ना गांव में, गोबर का छेना लो, उसको धूप दिखाने के लिए प्रयोग करो। क्या क्या डाले? उसमें डालिए लौंग, उसमें डालिए जटामासी, उसमें डालिए देसी गाय का घी, उसमें डालिए कपूर,
और कोई जड़ी बूटी बढ़िया हो तो वो डाल दो और उसका धुआं पूरे घर में दिखाओ, भगवान के साथ घर में दिखाओ, सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। घर में जितने भी विषाणु बैक्टीरिया है सारे बैक्टीरिया मरेंगे। और उसकी जो राख है, उस राख का भस्म लेना, बढ़िया उसको छान लेना, है ना, अच्छे से गूड़ के उसको साफ कपड़े से छानना, सूती कपड़ा लेकर के उसको बढ़िया छान के, और छानने के बाद जो भस्म निकलेगी उस भस्म को भगवान शंकर के माथे पर तिलक करना और फिर अपने माथे पर लगाना। देखो तुम्हारी तकदीर कैसे पलट जाएगी। बोलो हर हर, जोर से बोलो हर हर। माथे पर लिखी सारी दुर्भाग्य की रेखाएं सौभाग्य में परिणित हो जाएंगी महाराज। प्रतिदिन माथे पर तिलक लगाओ। माताओं को कुमकुम का तिलक लगाना चाहिए सिर पे। हाँ, ये बिंदी लगाते हो ना, बिंदी तो लगाते ही हो, साथ में कुमकुम का टीका भी माथे पे लगाया करो। कुमकुम माता पार्वती का प्रतीक है, कुमकुम सौभाग्य की निशानी है। लाल टीका माथे पे लगाने के बाद में ऊपर कोई दूसरा टीका नहीं लगा सकते आप। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि वो लाल टीका शक्ति का आसन है और शक्ति से ऊंचा संसार में दूसरा कुछ नहीं है। कई लोग होते ना, अलग अलग महात्मा अलग अलग टाइप का टीका लगाते हैं, डिजाइन का टीका। कोई ऐसे लगाते हैं, फिर यहाँ सफेद लाइन, फिर बीच में लाल, वो राम दरबार है, रामानंद संप्रदाय का तिलक है। कोई महात्मा लोग ऐसे सफेद गोपी चंदन का टीका, फिर नीचे में काला बिंदी लगाते हैं, वो राधा कृष्ण है, निम्बारक संप्रदाय का तिलक है। कोई वैष्णव लोग पीला चंदन और बीच में सफेद यहाँ तक टीका लगाते हैं, वो वैष्णवाचार्य गौड़ीय संप्रदाय का तिलक है। अलग अलग समाज का संप्रदाय का अलग तिलक है, लेकिन दुनिया का कोई भी संप्रदाय रक्त तिलक लगाने के बाद, लाल तिलक लगाने के बाद उसके ऊपर कोई दूसरा रंग नहीं लगाता है। इसीलिए माताएं जब सिंदूर भरती है ना तो सीधे यहां लगाती है, इसके ऊपर तो खोपड़ी खत्म है, इसके ऊपर तो कुछ है ही नहीं। तो लाल टीका माथे पे लग जाए तो उसके ऊपर कोई दूसरे कलर का मत पोता करो, वो अपने आप में पर्याप्त है। प्रत्येक हिंदू को माथे पर तिलक अवश्य लगाना चाहिए। माथे पर तिलक लगाते ही आपके शरीर की ऊर्जा जागृत हो जाती है, ध्यान केंद्रित हो जाता है, शरीर को ऊर्जा मिलती है, बल मिलता है, बुद्धि तेज होती है। इसलिए माथे में टीका हिंदुओं को लगाना जरूरी कहा गया। आजकल के बच्चे फैशन के चक्कर में टीका नहीं लगाते। फैल जाएगा महाराज जी तो चेहरा लाल हो जाएगा। अरे कोई बात नहीं, लेकिन लगा के देखो तो सही। कोई व्यक्ति कैसा भी दिखता हो, पर माथे पर टीका लगते ही ऐसा लगता है जैसे बादलों में से चांद निकल आया हो। समझ रहे हो? सुंदरता बढ़ जाती है टीका लगाने से। इसलिए प्रत्येक हिंदू को माथे पर टीका अवश्य लगाना चाहिए। हाथ में मोनी धागा जरूर बांधना चाहिए, शिखा जरूर रखनी चाहिए। ये प्रत्येक सनातनी का अधिकार है और हमको इसका पालन करना चाहिए। शंकर भगवान की पूजा करने बैठो तो बिना माथे पर त्रिपुंड लगाए शिव की पूजा नहीं करना। बिना त्रिपुंड का तिलक किए हुए कोई व्यक्ति शंकर भगवान का पूजन करे तो उसको पूरा फल प्राप्त नहीं होता। त्रिपुंड का तिलक लगाओ, चंदन का टीका माथे पर लगाओ। चंदन आपके दिमाग को शीतलता देगा, जीवन में सुगंध भर देगा और फिर भगवान शंकर के पूजन में बैठो। कथा सुनने का भी एक तरीका होता है। प्रतिदिन कथा 1 बजे से प्रारंभ होगी। आप लोग 1 बजे के पहले 12:30 बजे कथा पंडाल में उपस्थित हो और भजनों का, कथा का आनंद ले, संगीत का आनंद ले। 1 बजे से कथा प्रारंभ होगी। कथा खत्म होने के बाद आरती करके प्रसाद लेके उसके बाद अपने घर को जाए। एवं जब कथा में बैठे तो 3 चीजों का बराबर ध्यान रखें। पहला, एक बार बैठ गए सो बैठ गए, दोबारा उठने की जरूरत ना पड़े। समझ रहे हो? इसको शास्त्रों में कहते हैं आसन सिद्धि, है ना? ये तपस्या है। एक बार तपस्या करने बैठ गए तो बीच बीच में उठोगे तो तपस्या पूरी होगी क्या? नहीं।
ये 3 घंटे की तपस्या है जो अपने को करनी है। जीवन का देखो कहते हैं ना वो, जब तलक जिंदा रहे फुर्सत नहीं है काम से, कुछ पल ऐसा निकालो कि प्रेम कर लो राम से। अभी हम लोग भगवान से दिल लगाने के लिए बैठे हैं, अगर उठ के चले गए तो कनेक्शन टूट जाएगा महादेव। इसलिए कथा में जब बैठो तो बीच में उठना नहीं। दूसरी बात, अगल बगल वाले को परेशान करना नहीं। बाजू वाले से तोर घर का साग रांधा थस नहीं, फलाना तो लुगरा बने लगे थे, कहाँ लाहस मत पूछो, बोला बाद में पूछो। कैसे गा तुम्हारे यहाँ का हाल चाल है, खेती बाड़ी के पानी पलो हंसते नहीं, निंदई कोड़ई हो गए, बोला छोड़ दो। अभी तुम भगवान के कथा में चित्त लगाओ, खेत की निंदई कोड़ई भोलेनाथ खुद करिए। आप भगवान से दिल लगाओ, भगवान आपका काम करेंगे। आप भगवान का काम करो। 2 बातें, पहला बैठो तो उठना नहीं, एक बार आराम से बैठ जाओ और फिर कथा का रसास्वादन करो। अगल बगल वाले से बातचीत करना नहीं, बात करना है तो महादेव से करो, वो भी दिल की बात। हाँ, चुप रहे मुंह जम जथे महाराज तो उखर बर तुम भजन गाओ साथ। जब भगवान के भजन चली तो संग संग भजन गाओ, और बीच बीच में तुम्हारे मुंह मत सुखाए कि मैं तो हर हर तुम्हारे बीच बीच में कैल्शियम के दवाई देता थोड़े, तो मुंह नहीं सुखाए होकर चिंता मत करो, मुंह जाम नहीं हो तुम्हें। भजन निरंतर गाना। तीसरी बात, कथा में समय से आना और कथा खत्म होने के बाद जाना। 3 प्रकार के लोग होते हैं कथा में। कितने प्रकार के? एक होते श्रोता, जो सिर्फ कथा सुनने आते हैं, सिर्फ कथा आकर के बैठेंगे तो बिल्कुल कथा में मन लगा रहे, वो सच्चे श्रोता है। दूसरे होते सोता, जो लोग कथा में खाली सोने के लिए आते हैं, घर में नींद नहीं पड़ेगा, कथा में जाग बैठ गए तो हो कहां नींद आते। भगवान वरदान दे ना, निद्रा देवी वरदान दे भगवान है। जेखर मन कथा में नहीं लगी तेल धर लेवे की, तो निद्रा देवी धर लेते। भगवान की कथा सुनत रही तो महाराज के कथा घरों लोरी गाय बरोबर लागते, नींद पड़ जाते कथा में। जिन मन टेक के बैठते तेन मन ज्यादा विशेष करके सुनते। एक होता श्रोता, दूसरा होता सोता और तीसरा होता सरोता। सरोता क्या काम आता है? सुपारी काटने। गर्मी दिन में आमा चटनी डालते थे, आमा काटे काम करते। सरोता काटेज के काम करते। ओ खबर है ये पंडाल ला पनी नहीं लगा, इसका माइक ला बने वाले नहीं देती, मंच ला नाम चुन बना दीस जी। आओ कहीं कोई कमी नहीं दिखी, मजा नहीं आते। का मजा नहीं आते नहीं मालूम, लेकिन मजा नहीं आते। जाए नहीं कहीं, उचित बैठे नहीं, और उचित बैठे 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 जिन बगल वाले आदमी भगवान के कथा सुनते तेला पूछे कैसे गा महाराज कतिक रुपया लेत हुई, बोला ओखर ध्यान उच में बाजा वाले मन के पैसा लेत हुई, महाराज के कपड़ा कहाँ बनत हुई, फलाना जजमान है कैसे महाराज का कौन चीज हुई, का बात करी हुई। अरे ते भगवान के कथा सुनना। वो हरे सरोता, वो अपन तो कथा नहीं सुने, दूसरा काट देते। ऐसा आदमी मन से बच के रहे। तो कथा शुरू होने के पहले आओ और कथा खत्म होने के बाद आरती करके प्रसाद लेकर के फिर अपने घर जाओ। जो व्यक्ति इन नियमों का पालन करते हुए कथा को सुनता है, निश्चित ही बाबा महादेव की कृपा होती है और उसे अंत समय में शिव पद की प्राप्ति होती है। बोलो हर हर। तो आज की प्रसादी बस इतनी है महाराज। आज कथा के महत्तम को सुनने का दिन है हमारा। कल हम लोग 1 बजे से बैठेंगे। अच्छा, कल से पार्थिव पूजन भी प्रारंभ हो जाएगा। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण होगा। सुबह 8 बजे से 11 बजे तक का समय रहेगा पार्थिव पूजन का। हमारे यज्ञ के इस पूरी कथा के जो आचार्य हैं पंडित ब्रजेश जी महाराज, वो इस यज्ञ को संपादित करेंगे। पार्थिव पूजन प्रतिदिन होगा। उस पार्थिव पूजन का आप लोग आनंद लें और अधिक से अधिक संख्या में आकर के बाबा महादेव के रुद्राभिषेक का दर्शन करेंगे। रोज अलग अलग स्वरूप बनेगा भगवान शंकर का। 12 ज्योतिर्लिंग है। कितने ज्योतिर्लिंग? 12 है।
प्रतिदिन हम कोशिश करेंगे कि 8 ज्योतिर्लिंग के दर्शन तो यही करा दें आप लोगों को। जैसे जैसे ज्योतिर्लिंग का स्वरूप है उस आकार के शिवलिंग बना करके आप सभी से पार्थिव पूजन करवाया जाएगा। अधिक से अधिक संख्या में रुद्र अभिषेक में पधारे एवं भगवान शंकर की कृपा प्राप्त करें। तो रोज जो पार्थिव शिवलिंग बनेगा वो शिवलिंग को दर्शन के लिए यहाँ रखा जाएगा। कथा तक वो शिव जी यही विराजमान रहेंगे। कथा के बाद में शाम को आरती करके बाबा का हम लोग विसर्जन करने जाएंगे रोज, क्योंकि सूर्यास्त के बाद में पार्थिव पूजन नहीं होता। तो हम लोग कथा खत्म करके बाबा महादेव का विसर्जन करेंगे। अगले दिन फिर नए भोले बाबा आएंगे, फिर उनका अभिषेक करेंगे और फिर हम लोग कथा सुनेंगे। तो ये प्रतिदिन का क्रम रहेगा। आज आप लोग इतनी देरी होने के बाद भी आप सब पधारे, कथा को आप लोगों ने सुना, इसके लिए सभी को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग अभी भगवान का थोड़ा देर कीर्तन करेंगे, फिर आरती करके और प्रसाद लेकर के सब लोग अपने घर जाइएगा। अपने अड़ोसी पड़ोसी सबको बता देना कि भाई कथा शुरू हो गई, कल से 1 बजे कथा में जाना है। बोलो हर हर महादेव। हरे राम 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 सीताराम राम राम, हे हरे राम 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 सीताराम राम राम, हरे राम सभी लोग आरती के लिए खड़े हो जाएं। बैठे हैं शिव अविनाशी, करते गान धर्म सत्य सुराग आगी अतिनाशी, यक्ष राक्ष भैरव जा बोलत बोलत है देवासी, कोयल शब्द सुनावत सुंदर कमर करते ऊंचासी, कल्प तुम हरु भारी जात धरु लाग रहे हैं रक्षासी, कामधेन कोटिक डोलत बोलत की बरसासी, सूर्यकांत समर्वत शोभित चंद्रकांत समरित राशि, नहो तुषित फलत रत देव
शिव हमको परवासी, रीत सिद्ध के दाता शंकर नित सतचित आनंद राशि, जिनके सुमिरत ही कट जाती कठिन काल युग की पासी, त्रिशूलधर जी को ध्यान निरंतर बना लगाए कर दूर हो जब विपदा उस नर की, कष्ट हरे बाबा उस तन की, जन्म जन्म शिव परवासी, हरे कैलाशी काशी के वसी महा विनाशी में सुधरी जो